आज की इस बेहद खास रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम के उस ऐतिहासिक मुकाम के बारे में जिसने दुनिया भर में भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री की ताकत को साबित कर दिया है। भारत अब लगभग $450 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट डील्स को फाइनल करने के बिल्कुल करीब है और यह सौदा पहले से हुए $375 मिलियन फिलीपींस कॉन्ट्रैक्ट से काफी बड़ा है। ये सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं बल्कि यह संकेत है कि इंडिया अब ग्लोबल सिक्योरिटी लैंडस्केप में एक मेजर पावर के रूप में उभर रहा है, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में। इतनी बड़ी इंटरनेशनल डिमांड का मुख्य कारण है ऑपरेशन सिंदूर, जिसे भारत ने अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया था। इस हमले में 26 इनोसेंट सिविलियंस की जान चली गई थी। इसके तुरंत बाद भारत ने एक फास्ट और पावरफुल रिस्पॉन्स दिखाते हुए मई 2025 को ऑपरेशन का पहला फेज लॉन्च किया और 9-10 मई 2025 के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने Su-30 MKI फाइटर जेट से 15 से 19 ब्राह्मोस मिसाइल्स लॉन्च करके पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित 11 स्ट्रेटेजिक एयरबेसेस को सर्जिकल स्ट्राइक जैसी प्रिसिजन के साथ निशाना बनाया। रनवेज, एयरक्राफ्ट हैंगर्स, एम्यूनिशन डिपोज और कमांड सेंटर्स को सीवियर डैमेज हुआ और पाकिस्तान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी कई दिनों तक कोलैप्स स्थिति में रही। ऑपरेशन सिंदूर की बैटलफील्ड सक्सेस ने ब्राह्मोस की कैपेबिलिटी को दुनिया के सामने रियल वॉर कंडीशंस में प्रूव किया। इसका प्रभाव इतना जबरदस्त था कि साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कई देशों ने तुरंत ब्राह्मोस खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया। डूबी एयर शो 2025 में जब ब्राह्मोस को शोकेस किया गया तो इंटरनेशनल डेलीगेट्स लिटरली लाइन में खड़े होकर मिसाइल सिस्टम के इंटीग्रेशन और सपोर्ट पैकेजेस की डिटेल्स जान रहे थे। सोर्सेस के अनुसार यह $450 मिलियन के आसपास की डील्स कम से कम 2 फ्रेंडली नेशंस के साथ हैं और इनमें शोर बेस्ड एंटी शिप बैटरीज, ट्रेनिंग, सिम्युलेटर्स, मेंटेनेंस सपोर्ट और लॉजिस्टिक्स पैकेजेस शामिल हैं। इन डील्स के स्ट्रक्चर फिलीपींस कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही होगा, लेकिन काफी बड़े पैमाने पर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद कई और कंट्रीज भी नेगोशिएशंस के क्यू में हैं, जिनमें मलेशिया, यूएई, सऊदी अरेबिया और ओमान का नाम अनऑफिशियल स्तर पर सामने आ रहा है। इस समय इंडोनेशिया सबसे बड़ा फ्रंट रनर माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच ब्राह्मोस एक्सपोर्ट अग्रीमेंट का पेपर वर्क पूरा हो चुका है और डील अब सिर्फ रशिया की फाइनल अप्रूवल का इंतजार कर रही है, क्योंकि ब्राह्मोस इंडिया रशिया जॉइंट वेंचर है। यह डील लगभग $450 मिलियन की मानी जा रही है। इंडोनेशिया पहले से ही इंडियन डिफेंस सिस्टम्स जैसे AK-203 और कोस्टल सर्वेलेंस रेडार्स में इंटरेस्ट दिखा चुका है और अब ब्राह्मोस डील रीजनल मैरिटाइम पावर बैलेंस को स्ट्रांगली बदल सकती है। वियतनाम दूसरा प्रमुख बायर है, जो चाइना की नेवल एक्टिविटीज और साउथ चाइना सी टेंशंस को देखते हुए अपनी कोस्टल डिफेंस को अर्जेंटली मॉडर्नाइज कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार वियतनाम एयर लॉन्च्ड और शिप बेस्ड ब्राह्मोस वेरिएंट्स में भी इंटरेस्ट दिखा रहा है। आपको याद होगा कि जनवरी 2022 में फिलीपींस के साथ $375 मिलियन की पहली ब्राह्मोस एक्सपोर्ट डील हुई थी, जिसके तहत 3 कोस्टल डिफेंस रेजिमेंट्स को मिसाइल्स और लॉन्च व्हीकल्स दिए जा रहे हैं। नवंबर 2025 में फिलीपींस मरीन कोर ने अपनी पहली ऑपरेशनल ब्राह्मोस बैटरी डिस्प्ले की, जो रीजन में चाइना के A2AD स्ट्रेटजी के लिए सीधा जवाब माना गया। अक्टूबर 2025 में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कंफर्म किया था कि ब्राह्मोस एरोस्पेस ने 2 अनडिस्क्लोज्ड नेशंस के साथ $455 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किए हैं, जिसे अब वेरियस न्यूज रिपोर्ट सपोर्ट करती है। लखनऊ में नए ब्राह्मोस इंटीग्रेशन फैसिलिटी से फर्स्ट बैच डिस्पैच करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा था, ब्राह्मोस सिर्फ वेपन सिस्टम नहीं है, ये इंडिया की डिफेंस इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक पावर का सिंबल है। पाकिस्तान का हर इंच अब ब्राह्मोस की रेंज में है। आज भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी हिस्टोरिक ग्रोथ पर है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में डिफेंस एक्सपोर्ट्स ने 2.5 बिलियन का फिगर क्रॉस किया, जो पिछले वर्ष से 78% ग्रोथ है। डोमेस्टिक ऑर्डर्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें इंडियन नेवी के लिए 2000+ एक्सटेंडेड रेंज ब्राह्मोस, इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI के लिए नई एयर लॉन्च्ड वेरिएंट्स और इंडियन आर्मी के लिए ग्राउंड मिसाइल सिस्टम्स अप्रूव्ड हो चुके हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि ब्राह्मोस अब सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक पावर प्रोजेक्शन और ग्लोबल डिफेंस डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा टूल बन चुका है। आने वाले समय में इंडिया इंडो पैसिफिक में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका को और मजबूत करेगा और मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन को नए स्तर पर ले जाएगा।